धराली आपदा में सीएम धामी ने मोर्चा संभाला। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री और भरी मशीनरी पहुंची। सीएम धामी का निर्देश, कोई भी प्रभावित परिवार मदद से वंचित न रहे। धराली आपदा पर पीएम मोदी से उत्तराखंड सांसदों की मुलाकात। सांसदों से पीएम मोदी का आग्रह, कहा अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों से बनाए रखे संपर्क। आपदा पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार। बद्रीनाथ में आंदोलन का तीसरा दिन। प्राधिकरण नीति के खिलाफ आंदोलनकारियों का मौन मार्च। अलकनंदा तट पर धराली पीड़ितों के लिए मौन श्रद्धांजलि। हल्द्वानी में 10 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या। सिर और हाथ अब तक लापता। ग्रामीणों का आरोप, पुलिस सिर्फ दे रही आश्वासन, आरोपी अब तक आजाद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धराली उत्तरकाशी में आई आपदा में प्रभावित लोगों के परिजनों से भेंट की। आपदा की घड़ी में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि इस आपदा ने कई परिवारों को अपार दुख दिया। हम उनकी पीड़ा को समझते हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रभावितों परिवारों के साथ खड़ी है। आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को तेजी से संचालित किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता प्रत्येक लापता व्यक्ति की तलाश और प्रभावित परिवारों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र का दौरा किया और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया और राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मौके पर तैनात राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कर्मियों से भी भेंट की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री और सहायता समयबद्ध तरीके से सभी प्रभावितों तक पहुंचे। राहत कार्यों को गति देने के उद्देश्य से 2 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से आवश्यक खाद्य सामग्री और राहत सामग्री धराली क्षेत्र में पहुंचाई गई। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनरी भी पहुंचाई जा रही है, जिससे मार्गों को मरम्मत, मलबा हटाने और अन्य आवश्यक कार्यों को शीघ्रता से अंजाम दिया जा सके। राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाना और सामान्य स्थिति बहाल करना है। उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के संबंध में सांसदों महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह, त्रिवेंद्र सिंह रावत और आजा भट्ट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तरकाशी में आई भीषण विपदा से मर्माहत, शोकाकुल और व्यथित हैं। कहा वे स्वयं राहत और बचाव कार्य की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां राहत, बचाव और पुनर्वास के कार्य में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार धराली सहित सभी आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। साथ ही केंद्र सरकार उत्तराखंड को इस आपदा से लड़ने और बाहर निकालने में हर तरह से मदद दे रही है। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से कहा कि वे अपने लोकसभा क्षेत्र के अतिवृष्टि और भूस्खलन के इलाकों में रह रहे लोगों से संपर्क में रहें, उन्हें हर संभव हर सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहें। तो देखिए, उत्तराखंड में आई आपदा से पीएम व्यथित हैं। उन्होंने सांसदों से मुलाकात की है। दिल्ली में उन्होंने उन क्षेत्रों के जहां आपदा आई है तमाम सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में इस समय छोटी बड़ी कुल मिलाकर 175 सड़कें बंद हैं। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि पेंच नेशनल हाईवे की सड़कें भी फिलहाल बंद हैं। इन सड़कों को खोलने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 668 मशीनों को काम पर लगाया गया। उन्होंने कहा कि अधिकांश जगहों पर सड़कों को खोलने का काम मशीनों के जरिए कराया जाता है। मैन पावर का काम काफ़ी कम होता है। चार धाम यात्रा रोड पर इस समय जो है सुचारू है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में भी आवागमन जारी है और वहां से भी सड़क बंद होने की कोई सूचना नहीं है।
मुख्य अभियंता ने कहा कि लगातार बारिश हो रही है और जो 175 सड़कें बंद हैं, वे 1-2 दिन में सड़क पर आवागमन शुरू हो जाएगा। इस समय जो हमारी जो प्रेजेंट अभी रिपोर्ट है उसमें 175 रोड्स हमारे पूरे प्रदेश में बंद हैं, जिसमें पीएमजीएसवाई की सड़कें भी शामिल हैं और हमारे जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें वो भी शामिल हैं। और इन सड़कों को खोलने डिफरेंट स्थान पर हमारे यहाँ 668 मशीनें इस समय कार्यरत हैं। 5 नेशनल हाईवेज बंद हैं इस समय, जिसमें हमारा NH 77 ए ये जो त्योनी से लेके त्योनी चंबा जाता है और मलेठा जाके मिलता है, एक वो सड़क बंद है। एक सड़क हमारी ये NH 507 ये सड़क बंद है। बाकी 2 सड़कें हमारी जो प्लेन्स की हैं खटीमा के आसपास वो सड़कें बंद है। चारधाम यात्रा के लिए इस समय जैसे मैं देख पा रहा हूँ, हमारे जो एक हमने अपना बनाया है रियल टाइम मॉनिटरिंग जो हम करते हैं सड़कों के बंद होने के लिए, तो इस समय हमारा NH 7 वो बिल्कुल खुला है ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक, और NH 107 जो हमारा रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड जाता है वो सड़क भी खुली। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा पर भाजपा ने तेजी से राहत कार्यों के निर्देश दिए। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आपदा के तुरंत बाद सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रभावित लोगों की सहायता के निर्देश दिए। खाने पीने और रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। साथ ही पार्टी नेतृत्व ने राहत कार्यों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसमें टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, स्थानीय विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। इस टीम को आपदा राहत कार्यों में पूरी तरह जुटने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी ने कहा कि हर संभव मदद प्रभावितों तक पहुंचाई जाएगी। काशी के धराली क्षेत्र में जिस प्रकार से आपदा आई है, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने कल ही वहाँ पर सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए थे कि जो भी लोग आपदा में वहाँ पर फंसे हैं, जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, उन सभी के खाने की, रहने की, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए सभी लोग जुट जाएं। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के द्वारा अभी उत्तरकाशी में जो आपदा आई है उसको लेकर के एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें हमारे वहाँ की सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को, हमारे वहाँ के सभी विधायकों को, हमारे जो वहाँ 3 दायित्वधारी उत्तरकाशी जिले में बनाए गए हैं, और वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सभी के एक टीम का गठन किया है और उस टीम को वहाँ पर पूरी तरह से आपदा राहत कार्यों में जुटाने के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में बादल फटने और भारी मलबा आने के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आईटीबीपी, सेना और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं और प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सेना के जवान दुर्गम इलाकों में पैदल रास्तों से पहुंचकर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर मलबे में फंसे लोगों को खोजने और निकालने में जुटी है। आईटीबीपी के जवान जोखिम भरे क्षेत्रों में पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरसिल क्षेत्र में धराली में प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला। बादल फटने की घटना में धराली गांव की खीरगंगा में भयानक रूप देखने को मिला। इसके बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। इस प्राकृतिक आपदा में 5 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे हैं। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी है। बता दें कि अतिवृष्टि के दृष्टिगत उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ग्रुप से समस्त अपने ज़िले का फोर्स जो है उसको एक्टिवेट किया और मौके पर अभी एसएसपी उत्तरकाशी जा रही हैं और वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। वहाँ पे एक लोकल हमारी आईटीबीपी की का भी यूनिट है, वो भी वहाँ पे चली गई है। प्लस जो हमारा हर्षिल थाने का फोर्स है और आर्मी के साथ में वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पता चला है कि प्रॉपर्टी का तो डैमेज है ही
और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं अभी इसकी एग्जैक्ट संख्या हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल। लोहाघाट में कई लोगों ने गौवंशों को बड़ी संख्या में निराश्रित छोड़ दिया है। निराश्रित गौवंशों ने जब जीआईसी खेल मैदान और सड़कों में अपना कब्जा जमा लिया। गौवंशों के खेल मैदान में घुसने से सुबह शाम खेलने वाले खिलाड़ियों और घूमने आने वाले बुजुर्गों और अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जीआईसी मैदान में खेल विभाग के खेल कैंप भी संचालित होते हैं। निराश्रित गौवंशों की वजह से कैंप संचालन में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं गौवंशों के सड़कों में घूमने से दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ चुका है। मामले में क्षेत्र की सामाजिक कार्यकर्ता तीलू रौतेली, पुरस्कार विजेता रीता गहतोड़ी के साथ साथ खेल प्रेमी अशोक गढ़कुटी, ब्रजेश मेहरा, भुवन मेहरा और खेल कोच नीरज ढेक, धीरेन्द्र मेहता ने प्रशासन से निराश्रित गौवंशों को गौ सदन में भेजने और गौवंश को निराश्रित छोड़ने वाले लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। फील्ड जीआईसी फील्ड है, बच्चों के खेलने का मैदान है कि यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो खेल नहीं पा रहे हैं। घूमने के लिए जो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए लोग अपने स्वास्थ्य बनाने के लिए आते हैं वो नहीं घूम पा रहे हैं। जो खिलाड़ी हैं वो अपना डेली का प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है जीआईसी फील्ड के नीचे, शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है कि ये गौवंश को यहाँ से जल्दी नियत स्थान पर पहुँचाया जाए या उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए जो गौवंश को इस तरीके से छोड़। हल्द्वानी में गोलापुर क्षेत्र में 10 साल के बच्चे की गला काट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण काठगोदाम चौकी के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया, जहां पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई। हत्या के बाद उसके शव को एक गड्ढे में दफना दिया गया और उसका सर और दायां हाथ भी काट दिया गया। इसके बाद पुलिस ने सिर हाथ की खोजबीन शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण मृतक के परिजनों ने और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया और न ही अभी तक बच्चे का सिर और हाथ को बरामद किया। आया था गोल्डिंग लेने, इसने परसों की बात है ये उससे क्या कहते हैं गोल्डिंग लेने आया। हम उसपे काम गेट पे थे। ये कह रहा था पापा मैं गोल्डिंग लेने जा रहा हूँ, किसी ने मंगाई थी, कोई वेल्डिंग काम कर रहा था। तो वो वेल्डिंग उससे क्या कहते हैं वो फिर नहीं आया। उसके बाद में वो नहीं आया, फिर दुकान पे ढूंढा, इधर उधर खोज के लगा रही, फिर वो हमें पता नहीं चली। फिर हमने अपने मालिक साहब को बात करी, राजेश जोशी को, वो बोले फिर थाने जाओ। इन्हें फोन करा थाने काठगोदाम। परसों तो पता चल गई चप्पल की रात। इन्हें गिरफ्तार भी 3 लोगों ने कर लिया था। फिर इनने कोई कार्रवाई करी, सुबह आए। फिर हमारे एक भांजे हैं अमरनाथ, तो वो चढ़े थे उस पर, तो गड्ढे में उनने कही थी यहाँ देखो खोद पे। कार्रवाई की है और जो भी संदिग्ध है उनका पीछा राशन लेके उनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ साथ इसके साथ जो भी एविडेंस है, चाहे वो सीसीटीवी है, सर्विलांस है, या जो हमारी अभी जैसे कि इसका करने मिला है, एक हाथ भी अभी बराबर मिलता है। उसके लिए हमने 3 सर्च टीमें बनाई हैं और वो टीमें अपना काम कर रही हैं। इसमें पुलिस को काम करने दिया गया, पुलिस का सहयोग किया गया और पुलिस इसको जल्द वर्क करते। देखिए जिस तरह का बच्चा अभी बहुत छोटा है, मैदान है, मर्डर का कोई ऐसा मोटिव प्रतीत नहीं होता है, तो संभवतः ये तांत्रिक क्रिया या किसी ऐसे के लिए डीएम चंपावत मनीष कुमार ने टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्थित स्वाला डेंजर जोन का स्थलीय निरीक्षण कर सड़क की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यातायात संचालन में आ रही समस्याओं और भारी वर्षा से प्रभावित हिस्सों की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने उपस्थित कर्मियों को निर्देशित किया, मार्ग पर सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार के भूस्खलन, मलबा और मार्ग अवरोध की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि यातायात समान रूप से संचालित हो सके। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जनपद के सभी प्रमुख मोटर मार्ग यातायात हेतु पूर्णतः सुचारू हैं और जिला प्रशासन लगातार
लगातार सतर्कता बनाए हुए है। उन्होंने यह भी कहा कि आपदा की किसी भी स्थिति से निपटने हेतु सभी संबंधित टीमें पूर्णतः अलर्ट मोड में रहें। जिलाधिकारी के निर्देश पर डीएम जयवर्धन शर्मा ने लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के डेंजर जोन संतोला का निरीक्षण किया और अधिकारियों को राजमार्ग को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके चलते हमारी कुल जो है 16 सड़कें प्रभावित हुई थी, जिसमें आपके द्वारा जो वर्णित NH है, नेशनल हाईवे भी था। वर्तमान में ये जो सड़कें हैं खुल रही हैं, खुल दी जाएंगी। 12 बजे तक सभी सड़कों को खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें हमारे 2 जगह नेशनल हाईवे डिस्टर्ब हुआ था, एक संतोला में और दूसरा जो है हमारा स्वाला में, जहाँ पे मड का जो है वो थोड़ा फ्लो है। तो अभी बारिश रुकी है, वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। सभी जगह जितने भी नेशनल हाईवे PWD PMGSY के जो हमारे एक्सीएंस हैं, उन सभी को निर्देश दिया गया है कि अपने JCB और पोकलेन दोनों साइड पर रखें, झंडे रखें। रात्रि के लिए भी पोकलेन, रात्रि के लिए जो लाइट है उसकी व्यवस्था कर लें और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, कोई हानि ना हो और सड़कें लगातार सुचारू रहें, इसके लिए समस्त व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित की जा रही हैं। मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, साथ ही CDO, ADM, SDMs और सभी वीडियोज़ को भी क्षेत्र में बने रहने के लिए कहा गया है। हर्षिल धराली में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। रेस्क्यू टीमों द्वारा आपदा स्थल से 135 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। धराली के पास गंगोत्री की तरफ से लगभग 100 लोग तथा हर्षिल आर्मी गेट से नीचे की तरफ 35 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भटवड़ी चढ़ेती के 60 मीटर सड़कवास आउट हो गई और साथ ही गंगनानी के आगे एक पुल भी वॉश आउट हो गया, जिसके कारण अतिरिक्त फोर्स आगे नहीं बढ़ पा रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे के समीप बसा एक ऐसा गांव धराली जो अब कल दिन से मलबे में तब्दील हो चुका है। खीरगंगा से सटा यह धराली गांव अब पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। इस धराली गांव में 2 दिन पहले तक सैलानियों की चहल पहल देखने को मिलती थी। अब यह धराली गांव मलबे के नीचे समा गया है। हालांकि उत्तरकाशी प्रशासन ने रेस्क्यू को कल शाम से जारी रखा है, जिसमें रेस्क्यू टीम में SDRF, NDRF, मिलिट्री फोर्स और उत्तरकाशी पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। बात करूँगा जहाँ पे इंसिडेंट हुई है, कल से जो है जब इंसिडेंट होते ही जो हमारा मौके पे जो फोर्स पहुँच पाया था, एक तो हमारा हर्षिल थाने का फोर्स पूरा का पूरा और एक झाला चौकी का ट्रैफिक के TSI और झाला चौकी का फोर्स पूरा का पूरा और आर्मी के 100+ जवान वहाँ पे इस एंड की तरफ से, हर्षिल एंड की तरफ से पहुँच चुके थे। और उधर से गंगोत्री से हमारे IC गंगोत्री और SO हर्षिल और ITBP कोपांग की वो उस एंड से गंगोत्री वाले एंड से पहुँच चुके थे। तो गंगोत्री वाले एंड से अभी हमको जानकारी SO हर्षिल द्वारा मिल रही है कि जो कल जो है हादसा होने के बाद लोग जो है हाथ से उसके मलबे का शिकार हुए, मलबे के नीचे उसके अलावा जो वहाँ पे मौजूद थे लोग और जो बच पाए, अपने लाइफ को बचा पाए, तो उन्होंने कम से कम ओवर 100 लोग गंगोत्री के एंड से जो है वो रेस्क्यू करके सुरक्षित गंगोत्री की तरफ ले गए। जो धराली के एंड से थे जो लोग, तो वो भी जो है 100 से ज़्यादा लोग हैं, अभी भी जानकारी मिली। पापड़गाड़ है, इसका लोकेशन 67.1 किलोमीटर है और ये 75 मीटर का पैच है जो कल से बंद है और कल से लगातार मशीनें चल रही हैं। पीछे बंद है, इधर जहाँ हम भटवारी साइड से आए हैं वो है आपका 69.1, तो उसमें भी 75 मीटर भी सिंक हो गया है। तो ये मशीन जब हमारा ये काम करता है तो उसके बाद ही हम वो मशीन वहाँ से कर पाएंगे। तो 80 फीट लगभग एक ब्रिज था जो सीमेंटेड ब्रिज था, तो वो कल क्योंकि वहाँ रिहायशी इलाका नहीं है तो वहाँ इतना लोगों को पता नहीं लगा, लेकिन वो पानी तो आया था कहीं से, तो उसी समय वो कहीं लकड़ी वकड़ी फंसी रही होगी, तो वो आज रात में सवेरे भोर में आया है। कल तक तो नहीं था और वो ऊपर का स्ट्रक्चर लेके चला गया। अपार्टमेंट सेफ है, तो उसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ये 80 फीट का ये वैली ब्रिज लॉन्च करने का। जनपद उत्तरकाशी के धराली में आपदा आए हुए लगातार 24 घंटे हो चुके हैं। वहाँ पे जो रेस्क्यू कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लगातार जो आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार काम कर रही हैं। SDRF पुलिस और जो सेना की टीमें हैं लगातार जो है जो प्रभावित लोग हैं उनको जो है रेस्क्यू करने में, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तरकाशी आ चुके हैं। लेकिन अभी मैं उत्तरकाशी जनपद के भटवारी से 3 किलोमीटर के करीब आगे हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गंगोत्री नेशनल हाईवे है। लगभग जो है काफी मात्रा में जो है यहाँ पे वॉश आउट हो चुका है, जिसको तैयार करने में जो है लगातार BRO और जो संबंधित टीमें हैं लगातार काम कर रही है। लेकिन जो
बचाव दल है उसकी कई टीमें यहाँ पे फंसी हुई है, ताकि इसके कारण से जो स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पे फंसे हुए उनका जो है जो रसद और अन्य सामग्री वहाँ तक भेजी जानी थी, वो यही इसी स्थान में जो है ट्रकों में फंसी हुई है। लगातार जो है टीमें हैं इसको रास्ते को खोलने का काम कर रही है। साथ ही साथ में जो कई जो पुल है वो भी वहाँ सब हो चुके हैं और जो संबंधित टीमें हैं लगातार जो है रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाने में लगी है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आए थे और उत्तरकाशी में खड़े लेने की मीटिंग भी की है और जो रेस्क्यू अभियान है युद्ध स्तर पर जारी है और आने वाले 1-2 घंटे में क्योंकि मौसम अब साफ हो चुका है और जो हेली सेवा है उसका भी जो है सारा जो है आपदा प्रबंधन टीम ने लेना शुरू कर दिया और जो आपदा प्रबंधन टीम के जो लोग हैं उनको जो है हेली सेवाओं से जो वहाँ पे छोड़ना शुरू कर दिया गया। उत्तरकाशी उत्तरकाशी की आपदा पर सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित धराली और आसपास के क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। बादल फटने और मलबा आने से प्रभावित गांवों की स्थिति को मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से देखा और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावितों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और उन्हें हर जरूरी सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और सरकार हर प्रभावित व्यक्ति के साथ खड़ी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार मोर्चे पर डटी हुई हैं। इस हवाई निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित गांवों की भौगोलिक स्थिति, क्षति के स्तर और सड़क मार्गों की स्थिति का भी आकलन किया। आई है उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है, तो हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत और बचाव कार्यों की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और सेना के प्रतिनिधियों से स्थिति की जानकारी ली और राहत कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में रेस्क्यू और मेडिकल कैंप्स स्थापित किए जा चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।